Good morning, students. Today we discuss about the number system and particular number system में हम चेक करेंगे आज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ फॉर रियल नंबर्स। जैसा कि लोअर क्लासेस में हमें इसके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, वहीं से हम अपनी जानकारी को बढ़ा रहे हैं आगे। ए, एम और एम ये आपका ले लिया हमने ए, एम, एम आर नेचुरल ये हमने तीन नेचुरल नंबर ले लिए हैं ए, एम और एन। अभी हमें पता है जो हमारी कंडीशंस होती हैं, जो हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा उसी चीज के बारे में थोड़ा और एक्सटेंड फॉर्म आपको दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इन्होंने इस टाइप से आपको डिफाइन किया है। If base are equal then power are added means a power n into a power n into में a power n। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है बेस आर इक्वल, m और n एक्सपोनेंट कहलाएंगे और a यहाँ पर आपका बेस कहलाएगा। तो because of base are equal then we have with the power are added means a power m plus n। ये तीनों आपके जो a, n और m यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके नेचुरल नंबर है और पर्टिकुलर इनको हम रियल नंबर कह सकते हैं क्योंकि ऑल नेचुरल आर रियल हमें पता है। तो a पावर m into a पावर n then it become a पावर n plus n। आपका ये जो आपकी पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड हम कर रहे थे, लास्ट में आपकी एक्सरसाइज है जिससे रिलेटेड हम आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो a पावर n गुना a पावर n इट बिकम a पावर m प्लस n। सेकंड जो रिजल्ट है इसमें ये आपका लिखा जाता है इस तरह से a पावर n अपॉन a पावर n देन इट बिकम, अगर बेस इक्वल है तो पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि इट कैन बी रिटन एज a पावर mn। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर एक्सपोनेंट के लिए रिजल्ट हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू a पावर m और पूरा पावर n। देन पावर आपकी इस तरह से आपकी बेस के साथ दी हुई है एक्सपोनेंट में, तो वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी बिटवीन a पावर mn। फोर्थ वन जो आपका पार्ट इन्होंने दिया है इसके लिए, उसमें आपका a पावर m इंटू में b पावर m। अगेन बेस इक्वल नहीं है, अब यहाँ पर b अगेन एक नेचुरल नंबर होगा आपका और m जैसे हमें पता है ये एक्सपोनेंट है, ये आपकी बेस है। अब यहाँ पर बेस तो डिफरेंट है बट पावर सेम दिखाई दे रही है, दैट इट कैन बी रिटन एज a पावर a इंटू में b पावर m इंटू में b पावर n। तो ये मेन चार रिजल्ट है। एक रिजल्ट और इसके लिए आप याद रख सकते हो, a पावर 0 देन इट इज 1, a पावर 0 देन इट बिकम 1। तो इस तरह से हम आपकी जो फॉर्म है यहाँ पर जो ये है इसमें आप ये कंडीशन में डाल दोगे वे हैव m ग्रेटर n, वे हैव m ग्रेटर n, यानी जो ऊपर वाला नंबर है ये आपका इस तरह से लिखोगे जब ये वाला जो पावर है, ये वाला जो एक्सपोनेंट है ये आपके n से ग्रेटर होगा, तब ये कंडीशन आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो अभी अगर हम इसको मैं थोड़ा और आपका बिल्कुल आसान है चीजें आपकी लास्ट एक्सरसाइज में 2 पावर 3 इंटू में 2 पावर 4, ये पहले वाला जो ये वाला जो फॉर्म है इसको हम लिख रहे हैं 2 पावर बेस इक्वल है, जैसा यहाँ पर a बेस हमें दिखाई दे रहा था और पावर जो है आपकी 3 और 4 आपकी फॉर्म में जो दी हुई है, देन ये आपकी हो जाएंगी 2, क्योंकि गुणा में है आपका बेस इक्वल के साथ तो पावर हो जाएगी आपकी 3 जमा 4, पहले वाला रिजल्ट यानी 2 पावर 7 के इक्वल, 2 पावर 3 प्लस 4 इट इज 7। अच्छा सेकंड वन में अगर हम आपका सेकंड वन रिजल्ट को यूज करना चाहते हैं इसी पर 2 पावर 4 अपॉन 2 पावर 3, जैसा कि हमें पता है n ग्रेटर n के लिए हमें यहाँ पर लेना है, देन इट इज 2 पावर 4 माइनस 3 एंड इट इज 2 पावर 1 देन इट इज इक्वल टू दैट 2।
अगर हम ये चाहते हैं 2 पावर 3 और पावर 4, ये वाला रिजल्ट अगर हम यहाँ पर थोड़ा इन नंबर्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी जो फॉर्म है वो इस तरह से बन जाएगी 2 पावर 12 और ये वाला जो दे रखा है इसके लिए जैसे 2 पावर 3 इंटू में 5 पावर 3 इंटू में 5 पावर 3, कोई भी दो आपके जो बेस है ये आपको यहाँ पर फोर्थ रिजल्ट में अलग दिखाई दे रहे हैं, डिस्टिंक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका पावर आपको सेम दिखाई दे रही है। देन 2 गुणा 5 और पूरे की पावर 3, देन इट इज 10 पावर 3 और लास्ट रिजल्ट है जैसे कोई भी नंबर है आपका 2 पावर 0 है, 3 पावर 0 है, 4 पावर 0 है, इस टाइप के जो नंबर हैं देन दे हैव वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको जो अच्छे से एक्सपोनेंट के लिए जो आप रियल नंबर्स में यहाँ पर यूज कर रहे हो, इसमें आपके ये जो 5 रिजल्ट हमने राइट डाउन किए हैं इनको आपका बेस लेंगे, इन्हीं के भी हाथ पर हम आपके जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको सोल्व करेंगे। सिंपल है, सारी की सारी चीजें बिल्कुल आसान है। आपका 1 नंबर के लिए यहाँ इस एक्सरसाइज से आपका पार्ट दे दिया जाता है। तो अभी जैसे इसके लिए थोड़ा आपका एक और आपकी अगर आप रिजल्ट इसमें चाहते हो ये और आप इसमें लिख लीजिए जैसे n इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ a, देन वेयर n and a are नेचुरल नंबर, वेयर n and a are नेचुरल नंबर, a ग्रेटर 0 होगा ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, देन इट इज a पावर 1/n, देन इट इज a पावर 1/n। कई बार यहाँ पर 3 दे दिया जाता 1/3 हो जाएगा, 4 दे दिया जाता 1/4। तो इस तरह से आपका ये वाला रिजल्ट जो रिजल्ट नंबर 6 है ये आप ध्यान रख सकते हो, इसका भी कहीं किसी क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है उसमें बिल्कुल आसान आसान चीजें आपको दी हुई हैं यहाँ पर और उनके अकॉर्डिंग जो फॉर्म आपकी निकल के आ रही है वो हम एक बार इसके लिए आपका चेक कर रहे हैं किस तरह से हम काउंट करेंगे इसको। कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड बात आपके लिए लिख रहे हैं। पहले वाले पार्ट्स को लिख रहे हैं, फाइंड करना चाहते हैं 64 पावर 1/2, ये है पार्ट नंबर 1, 64 पावर 1/2। जैसे 1/2 हमें पता है आपका, इसको आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, स्क्वायर रूट होता है हाफ पावर का मतलब, और 64 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर होता है, देन इट कैन बी रिटन एज 8 स्क्वायर, और आपका जो ये बड़ा पावर है स्क्वायर रूट जैसे मैंने लिखा है, देन इट इज 8 पावर 2 इंटू 1/2, देन इट इज इक्वल टू 8, देन इट इज इक्वल टू 8। दूसरा इसके लिए अगर हम आपका 64 है जो इसको 2 की पावर में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी तरीके से भी ये लिखा जा सकता है। ये वाला हम क्या लिखेंगे 2 इंटू में 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 2, 4 8 16 32 64। तो ये 64 जो है 64 इट कैन बी रिटन एज आल्सो 2 पावर 6, 2 पावर 6 क्यों 4 8 16 32 64, 64 मीन्स 2 पावर 6। तो इसको इस तरह भी आप सोल्व कर सकते हो। ये आपका लिखा जाएगा भी यहाँ से 2 पावर 6 पावर 1/2, देन पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 पावर 6 इंटू 1/2, देन इट इज 2 पावर 3 एंड अगेन इट इज 8। तो हमारा जो रिजल्ट है आप इस तरह भी इसको सोल्व कर सकते हो और इस तरह भी इसको सोल्व कर सकते हो। ये वाली फॉर्म हमने यहाँ दी है, पावर जो आपकी एक्सपोनेंट आपकी ले रहे थे हम बेस के साथ, ये एक्चुअल में ये वाला जो रिजल्ट है हमने आपका यहाँ भी आपका जो जो एक्सपोनेंट पर हमने आपका काम किया था उसमें ये वाला जो रिजल्ट था a पावर n पूरा पावर n, देन इट इज a पावर n, इस रिजल्ट को हमने यहाँ पर यूज किया है।
सिंपल है, चीज़ें बिल्कुल आसान है, जो हमने क्लास 8 में 7 में जो आपकी पढ़नी है लगभग वही चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। सेकेंड वन इसमें लिखा हुआ है अगेन 32 पावर 1/3 1/5 सॉरी 32 पावर 1/5 32 पावर 1/5 ये पार्ट नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप 32 ये 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 देन इट इज 32 और इट कैन बी रिटन एज 2 पावर 5। यहाँ से ये वाला 2 4 8 16 32 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 और जो पूरी पावर है 1/5 देन 2 पावर 5 into 1/5 and then it is 2 power 1 and after that we have it 2। तो 32 का 1/5 आपने निकालना है then it become 2। तो ये जरूर थोड़ा आप ध्यान रखोगे, ये 2 को 3 को इस तरह से पावर में हम कैसे लिख सकते हैं उसको सॉल्व करके वही हमारा रिजल्ट यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। 32 पावर 1/5 मीन्स 2। जो इसका थर्ड पार्ट यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दिया हुआ है 125 पावर 1/3 अगेन 125 पावर 1/3 ये 5 के लिए ले लेंगे हम इसको 5 इंटू में 5 इंटू में 5 कैन बी रिटन एज 125 और 5 पावर 3 25 into 5 then 125 and it is 5 power 3। तो ये लिखा जाएगा आपका 5 पावर 3 पूरा पावर 1/3 अगेन 5 पावर 3 into 1/3 it is equal to 5 power 1 and in last it become 5। तो आगे ये रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन के आपके 2-3 पार्ट होने लिखे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से आपका a पावर m फुल पावर n देन इट बिकम a पावर mn एंड उसी के भी पर ये आपके पार्ट्स हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। इसके लिए जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 से जो आपके पार्ट रिलेट कर रहे हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंपल पार्ट्स हैं, यहाँ पर आपके मुश्किल नहीं है, आसानी से ये जो 3-4 आपके रिजल्ट हमने यहाँ पर लिखे हैं इनके भी यहाँ पर आप इन सभी को सोल्व कर सकते हो। तो इसमें पार्ट नंबर जो आपका सेकंड है इसके अकॉर्डिंग 9 पावर 3/2 फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर फर्स्ट 9 पावर 3/2 9 पावर 3/2। अब फ्रैक्टेड पावर है यहाँ पर, ये तो हम बात कर रहे थे भाई नेचुरल पावर आपका रैशनल नंबर के लिए पावर या रैशनल किसी भी नंबर के लिए रैशनल पावर वो भी हम इसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से आप इसको राइट डाउन कर सकते हो 3 पावर 2 एंड फुल पावर 3/2। 9 को हमने लिख लिया 3 पावर 2 बिकॉज वी नो दैट 9 3 पावर 2 इट इज इक्वल टू 9। अगेन ए अभी जो आपका रिजल्ट हम कर रहे थे उसी को मैं लिख रहा हूँ 3 पावर 2 इंटू में 3/2 आफ्टर दैट 3 पावर 3 आफ्टर दैट 3 पावर 3 और ये हो जाएगा आपका 27। ये क्या देगा 27। कारण वही है अभी दोबारा भी अगर आप इसको समझना चाहते हो यही हमने दोबारा से a पावर m 2 पावर m देन इट बिकम a पावर m एंड ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर 1 के लिए आप अगर इसको चेक करना चाहते हो फर्स्ट पार्ट को तो ये इस तरह से हम लिख लेंगे। पार्ट नंबर 2 जो इसकी आपकी दी हुई है उसमें वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं 32 पावर 2/5। आसान है बिल्कुल सारे। 32 पावर 32 का पावर दिया हुआ है 2/5 अभी पहले क्वेश्चन में हमने इसको किया था 32 पावर 5 हम लिख सकते हैं इसको 2 पावर 5 पावर मल्टीप्लाई है ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं हमारा 2 पावर 5 power 2/5 then 5 cancel with 5 2 power 2 and in last we have with 4। तो ये जो आपका 32 का पावर 2/5 हम निकालना चाहते थे ये 4 के इक्वल हो जाएगा। 32 को पहले
पहले हम राइट डाउन कर लेंगे 2 पावर 5 और उसके बाद इसकी जो पूरे की पावर 2/5 है ये आपकी आ जाएगी। और उसके बाद जो हमारा ये बड़ा रिजल्ट होता है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव विद 2 पावर 2 एंड आफ्टर दैट वी हैव विद 4। तो इस तरह से हम इसको काउंट कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट आपका दिया हुआ है इसमें आपकी फॉर्म है 16 पावर 3/4। थर्ड पार्ट लिखा है हमने ये इसके लिए 16 पावर 3/4। 16 पावर 3/4। 16 अभी हम थोड़ा पढ़ रहे थे इसके बारे में। 2 पावर 4 लिख सकते हैं, वैसे 4 पावर 2 भी लिखा जा सकता है बट यहाँ पर क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होगी तो वो थोड़ा भी हम ध्यान रखेंगे। 3/4 दिया हुआ है तो 16 कैन बी 2 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 4 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। उसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसी के आधार पर हम इसको राइट डाउन करेंगे। तो 16 कैन बी रिटन एज 2 पावर 4 और आपकी ये हो जाएगी 3 पावर 4 देन इट इज इक्वल टू 8। बिकॉज आप इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हो 2 पावर 3 और 2 पावर 3 हमें पता है ये आपका 8 होता है 2 into 2 एंड आफ्टर दैट 2 देन वी हैव विद 8। तो इस तरह से हम इसको राइट डाउन कर लेंगे। लास्ट है जो 125 और -1/3 है, इसके लिए पावर आपकी 125 और पावर है -1/3। कोई नहीं आपकी पावर है रेशनल पावर में जैसे दिखाई दे रही है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट आपके ही चलते रहेंगे, यानी 125 को हम लिखेंगे 5 पावर 3 और पावर हो जाएगी -1/3। इसी रिजल्ट को दोबारा फिर हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पावर 3 इंटू में -1/3 कैंसिल हो जाएगा ये इससे। देन इट इज 5 पावर -1 एंड वी नो दैट इट इज 5 पावर 1। जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कोई आपका नंबर लेके जाएंगे पावर अगर उसके साथ है तो पावर का आपका साइन चेंज हो जाएगा जैसा कि हमें पता है। तो उसी के अकॉर्डिंग 5 पावर -1 हम नीचे ले जाएंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे देन इट बिकम 5 एंड जो टोटल रिजल्ट है ये हो जाएगा आपका 1/5 के इक्वल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पार्ट्स आपको दिए गए थे उनके अकॉर्डिंग आपके जो रिजल्ट थे उनको हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसमें आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट्स आपके कुछ और दिए हुए हैं जिनमें बाकी के जो आपके एक्सपोनेंट और पावर्स के साथ हमारे रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे। अब एक बार क्वेश्चन से जब आप फैमिलियर हो जाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपकी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं 2 पावर 2/3 और इनटू में 2 पावर 1/5 ये पार्ट नंबर 1 है। 2 पावर 2/3 और इनटू में 2 पावर 1/5 ये हमें दिया हुआ है। 2 पावर 2/3 यस 2 पावर 2/3 और गुणा में दिया हुआ है इसके 2 पावर 1/5। अब सिंपली आप इसको समझ लो कौन सा रिजल्ट लगाएंगे हम, बेस इक्वल हमें दिखाई दे रहा है तो पावर एडिट हो जाएंगी यानी 2 पावर 2/3 प्लस 1/5 इट बिकम 2 पावर 15। हमने इसका एडिशन ले लिया है और ये हो जाएगा 10 और प्लस ये हो जाएगा आपका 3 देन इट इज 2 पावर 13/15 देन इट इज 2 पावर 13। रिजल्ट कौन सा इसमें हमने यूज किया ये भी आप समझ लो a पावर m इंटू में a पावर m इट इज a पावर m प्लस n ये वाला रिजल्ट हमने यूज किया है। दोबारा भी आप इसको एक बार समझ लीजिए यहाँ से। ये हमें दिया हुआ है 2 पावर 2/3 और गुणा में इसके साथ आपको दिया हुआ है 2 पावर 1/5। 2 पावर 2/3 गुणा में 2 पावर 1/5 जैसा कि हमें पता है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी। उसी के अकॉर्डिंग आपका जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये हमने कर लिया है 2 यहाँ है 2 यहाँ है बेस आर इक्वल और जो एक्सपोनेंट है वो रेशनल है दोनों का 2/3 1/5 तो 2 पावर 2/3 प्लस 1/5 देन इट इज इक्वल टू 2 पावर 15 एलसीएम ले लिया हमने 15
10 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 2 पावर 13/15। सेकंड वन इसमें आपका जो रिजल्ट दिया हुआ है 1/3 पावर 3 फुल पावर 7। देखो 1/3 पावर 3 और फुल पावर आपका 7। जैसा कि हमें पता एक रिजल्ट और मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ, ये आपका रिजल्ट जो आप इसके लिए ध्यान रखोगे a/b पूरे का पावर m, a/b बेस भी अलग अलग है, यहाँ भी बेस अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला पावर आपकी दोनों के लिए सेम है। देन फिर a पावर m अपॉन b पावर m, ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे एक्सपोनेंट यहाँ पर सोल्व करने के लिए एक्सपोनेंट ऑफ फॉर रियल नंबर्स के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट हम आपका चेक कर रहे थे उसमें। अब इस रिजल्ट के साथ अगर हम इसको यहाँ पर लेकर जाते हैं तो ये देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा 1 पावर 7, जैसा कि रिजल्ट हमें क्या है ऊपर वाले का पावर ये और नीचे वाले का पावर ये, और नीचे हो जाएगा 3 पावर 3 और पावर 7। अब मैं पता 1 पावर 7 इट इज 1, क्यों 1 पावर 7 का मतलब ये होगा भाई 1 को 7 टाइम 1 into 1 into 1 into 1 4 5 into 1 it is 1। कहने का मतलब ये है 1 पावर 7 इट इज 1। या 1 की पावर है कोई भी इस टाइप की तो वो हमें 1 ही रिजल्ट देगी, आप ध्यान रखोगे। और यहाँ से हमने आपका जो है इसको लिख रहे हैं 3 पावर 21, 3 पावर 21। रिजल्ट कौन सा लग जाएगा, नीचे जो रिजल्ट हमें लगा है a पावर m पूरे की पावर n, देन इट इज a m ये वाला रिजल्ट हमने इसके लिए यहाँ पर यूज किया है। अब आप इसको 1/3 पावर 21 लिख सकते हो या 3 पावर -21, अगर इसको आप न्यूमरेटर में राइट डाउन करना चाहते हो तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है 3 पावर -21। तो इस तरह से आपका 1/3 पावर 7 कैन बी रिटन एज 1 पावर 7/3 पावर 7 एंड इट इज 1 पावर 7 1, और यहाँ हो जाएगा 3 पावर 21 एंड इन लास्ट। या आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, ये भी आपका फुलफिल करेगा आपके रिजल्ट को, या इसको आप इस तरह भी राइट डाउन कर सकते हो 3 पावर -21। उसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट आपको दिया हुआ है 11 पावर 1/2 और अपॉन 11 पावर 1/4। थर्ड पार्ट के बारे में बता रहा हूँ 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। इसके लिए जो रिजल्ट हम यूज करेंगे ये आपका देख लीजिए a पावर m अपॉन a पावर m, देन इट इज a पावर m माइनस m वेयर m ग्रेटर m। ये आप ध्यान रखोगे a आपका m और n में जो रिलेशन होगा ये जरूर आपको क्लियर ध्यान रखना है, पूरा काम इसको किस तरह से आपका राइट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें आपकी जो पावर चाहिए अगर आप देखोगे यहाँ पर 11 की पावर हाफ है, यानी n की जगह हाफ है, n इट इज 1/4। अब हमें पता है 1/2 यानी 0.5, 1/4 0.25, तो यहाँ पर क्लियर है m ये वाला ग्रेटर है, सो ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब इसी के आधार पर अगर हम इसको चेक करें देन 11 पावर 1/2 माइनस 1/4, देन 11 पावर 4, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लिया हमने 1/2 माइनस 1/4, तो ये 2 माइनस 1 एंड इन लास्ट 11 पावर 1/4। क्योंकि आगे ये ब्रेकेबल है नहीं, सोल्व भी नहीं कर सकते हम इसको आगे 1/4 पावर को 11 की जो दी हुई है, तो इस कारण ये आपका एज रह जाएगा 11 पावर 1/4। तो इस तरह से जो हमारे एक्सपोनेंट के लिए हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रियल नंबर्स के लिए पढ़ रहे थे, वो आपकी चीजें इस तरह से हम सेटल कर सकते हैं, इस तरह से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। बस थोड़ा ही ध्यान रखना है, जो 3-4 हमारे यहाँ पर बेसिक रिजल्ट्स हैं जो हम बार बार लिख भी रहे हैं साथ में, जैसे एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इन सभी को आपने अच्छे से समझ लेना है। इन्हीं की जगह आपकी वैल्यूज आपने पुट करनी है और फाइनली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो अब ये दो पार्ट्स इसमें जो आपका बचा हुआ है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी और दे रहा हूँ, ये देख लीजिए आप इसके बारे में, तो नेक्स्ट रिजल्ट दिया हुआ है।
लास्ट रिजल्ट जो दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ आपको। लास्ट रिजल्ट में इसके दिया हुआ है 7 पावर 1/2 इंटू में 8 पावर 1/2। लास्ट पार्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4। कुछ और पार्ट्स भी आ गए हैं एग्जाम्पल में जो लिखे हुए हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पर। ये है 7 पावर 1/2 इंटू में 8 पावर, ये देख लीजिए 7 पावर 1/2 इंटू में 8 पावर 1/2 इट कैन बी रिटन एज। अब ये रिजल्ट के लिए अगर हम चाहते हैं कौन से रिजल्ट को, कौन सी आपकी स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम यूज करेंगे, तो उसके लिए आप देख लीजिए a पावर m इंटू में b पावर m, देन इट कैन बी रिटन एज a b और पावर m। ये बड़ा रिजल्ट हमारा हो जाएगा। बेस आपके डिफरेंट है, पावर आपकी सेम है, देन इट बिकम 7 इंटू में 8 और पावर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 7 इंटू में 8 और पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 56 और पावर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 56 आपका फर्दर यहाँ पर ब्रेकेबल नहीं है, तो इस कारण हम इसको आपका एज इट इज ही रहने देंगे 56 पावर 1/2। तो इस तरह से जो आपकी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और रियल नंबर्स के लिए हम बात कर रहे थे उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके लिए जो अभी हमने स्टार्ट में जब मैंने आपको ए बी एम और एन के लिए राइट डाउन की थी फॉर्म, वो नेचुरल नंबर के लिए आपकी की थी, ये आपका अप्लाई होगा यहाँ पर पी और क्यू आपका ए, अगर हम यहाँ पर ग्रेटर जीरो को ए ग्रेटर जीरो, अभी थोड़ा वही आपके स्टार्ट में जो किए थे रिजल्ट उनके बारे में थोड़ी और जानकारी दे रहा हूँ। ए ग्रेटर जीरो है आपका एंड पी एंड क्यू आर रेशनल, पी एंड क्यू आर रेशनल सी डायरेक्ट। ए ग्रेटर जीरो कोई रियल नंबर है, रियल नंबर, एंड पी एंड क्यू आर रेशनल। तो अभी जो आपका वहां पर है नेचुरल के लिए ये फॉर्म आपकी राइट डाउन कर रहे थे, सेम एज इट इज आपके यहाँ पर हम इनके लिए भी राइट डाउन कर सकते हैं, वही है रिजल्ट, सबका डिफरेंट नहीं है। पर फिर दोबारा से लेके बता रहा मैं ए पावर पी इंटू ए पावर क्यू, ए पावर पी इंटू में ए पावर क्यू, वेयर ए इज ए रियल नंबर ग्रेटर जीरो, जीरो से बड़ा कोई रियल नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं ले रहे हैं। अच्छा आपका भी आपको ये भी पता चल जाएगा जो आपकी फ्यूचर में आपकी नेक्स्ट क्लासेस में आप जाओगे तो ए को हमने यहाँ पर ग्रेटर जीरो क्यों लिया, ए को लेस जीरो क्यों नहीं ले सकते। नेगेटिव नंबर आपका अगर हमारे यहाँ पर एक ही जगह ले लेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट ये सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर ये रिजल्ट आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि पी और क्यू अगर आपका 1/2 यानी स्क्वायर रूट होगा और स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव टर्म हम रख देंगे तो वो रियल नंबर हमारा नहीं होता। अभी जैसे आप 11th 12th में जाओगे तब आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी हो जाएगी। अब ये जो आपका रिजल्ट है स्टार्ट में हमने ए और बी या एम और एन जो भी हम ले रहे थे वो आपके रियल नंबर की बजाय हमने लिए थे नेचुरल नंबर। अब ये आपका ए हमने कोई भी आपका यहाँ पर रियल नंबर ले लिया है जो जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा रियल नंबर हमें पता है उसमें रेशनल इरेशनल सभी के सभी नंबर आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम एज आपको फॉलो करना है, यानी ये हो जाएगा ए पावर पी प्लस क्यू, ए पावर पी प्लस क्यू। सेकंड वन जो आपका इसका रिजल्ट हम यहाँ पर हमें दिया हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा ए पावर पी अपॉन ए पावर क्यू, देन इट इज ए पावर पी माइनस क्यू वेयर पी ग्रेटर क्यू। जैसे हम अभी कर रहे थे एम और एन के लिए सेम आपका रिजल्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। अच्छा उसके बाद जैसे आपका थर्ड रिजल्ट था ए पावर पी और पूरा पावर क्यू, देन इट इज ए पावर पी क्यू। अभी जो आपके ये ए पी और क्यू हमने आपके नेचुरल नंबर लिए थे, अब ए को हमने ग्रेटर जीरो को रियल नंबर ले लिया, पी और क्यू यहाँ पर रेशनल नंबर है, तब भी आपके क्योंकि हम रियल नंबर्स पर आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंपली हमारी फॉर्म हमें यहाँ भी मिलने वाली है।
और नेक्स्ट रिजल्ट जो इसका आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट रिजल्ट में आपकी जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग यही, जैसे हम अभी बात कर रहे थे a पावर p इंटू में b पावर p, a पावर p इंटू में b पावर p, a पावर p इंटू में b पावर p, एंड आफ्टर दैट we have within a b और पूरा पावर p, जैसे हम लिए b और m और n के लिए कर रहे थे जिसमें हमने नेचुरल नंबर दिए थे, सेम आपका a को हम रियल नंबर और p को अगर रैशनल नंबर ले लेते हैं। ये थोड़ा हमने पहले आपको एक्सरसाइज से रिलेट इसलिए किया ताकि हम इस चीज को क्लियरली एक बार समझ सकें। हाँ, ये आपका नेचुरल में भी एग्जिस्ट कर रहा है, आपका रैशनल और रियल में भी एग्जिस्ट कर रहा है। और लास्ट जो आपका एक रिजल्ट हमने पढ़ा था a पावर 0 देन इट इज ऑलवेज 1, देन इट इज ऑलवेज 1। तो ये रिजल्ट्स हैं आपके जो इस एक्सरसाइज से हमारे रिलेट कर रहे हैं। इसमें कुछ एक आध एग्जांपल वगैरह दिया हुआ है जो आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से जो हमारा नंबर सिस्टम का पहला लेसन था जिसमें हमने आपका मेनली आपके रियल नंबर्स के बारे में यानी इरेशनल नंबर हमने पहले पढ़ा है, उसके बारे में हमने जानकारी अपने लिए मेनली आपका इरेशनल नंबर से ही रिलेटेड आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 से जो हम ले रहे हैं। और उसके बाद आपके रियल नंबर्स के बारे में भी हमने थोड़ी जानकारी ली है। तो रियल नंबर से रिलेटेड आपके कुछ हमने यहाँ पर आपके जो रिजल्ट स्टार्ट किए थे उसमें हमने देखा था कि जो आपके रियल नंबर्स हैं, जैसे रैशनल नंबर के बिटवीन आपके रैशनल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी। रियल नंबर्स को हमें आपका नंबर लाइन पर कैसे राइट डाउन कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने जानकारी ले ली थी। और उसके बाद ये जो आपका ये वाला लेसन था इसमें हमने आपका पढ़ लिया था कि हमारी जो रियल नंबर्स हैं उनका आपका रियल नंबर का रैशनल के साथ ही रैशनल के साथ ही किस तरह से क्या रिलेशन होता है उसके बारे में भी हमने जानकारी इस लेसन के थ्रू ली है। नंबर सिस्टम जो हमें दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ तक का पार्ट हमने पहले चैप्टर तक समझ लेना है, उसको अच्छे से अपनी जो आपकी नोटबुक है उसमें राइट डाउन कर लेना है। जो नेक्स्ट है हमारा लेसन होगा पॉलिनोमियल लेसन नंबर 2, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। आपके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।